नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा धान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर में भी हुआ रोजगार मेले का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से अंबिकापुर में शुरू हुई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 महिला सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और राजनांदगांव जिले के ग्राम बाजार नवा गांव में खुदाई के दौरान चांदी के मुगल कालीन 65 सिक्के मिले। अब समाचार विस्तार से। वर्तमान में खरीफ मार्केटिंग सीजन में केंद्रीय सेंट्रल पूल में सबसे अधिक धान जमा कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा है कि लगातार 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। यह किसानों की मेहनत और खेती पर लौटे उनके भरोसे का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को बधाई देते हुए कहा है कि पुराने रिकॉर्ड टूटने के बाद ये एक और बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार गांव में भारत नेट के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है, जिससे अधिक रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स की सफलता से वैश्विक स्तर पर देश के युवाओं की खास पहचान बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से कहा कि वे नागरिक सेवा के मंत्र के साथ अपना कार्य पूरा करें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में भी कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से अंबिकापुर में शुरू हुई। इस बैठक में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की जा रही है। कल हुई बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अपने जन घोषणा पत्र में जो 36 वादे किए थे, उन्हें पूरा न करके राज्य की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ छल किया है और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर भी घोटाला हुआ है। साथ ही कहा गया है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण और धर्मांतरण को आसरा दे रही है और कांग्रेस का रवैया आरक्षण विरोधी है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों और राज्य में भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास के एजेंडे पर लड़ेगी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और महामंत्री संगठन पवन साय सहित वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के काफिले में शामिल एक वाहन बीती देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक श्री साव पार्टी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने बिलासपुर से अंबिकापुर जा रहे थे। इसी दौरान सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र के खरपारी नाला के पास उनका पायलट वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में घायल 3 लोगों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस वाहन में चालक सहित 4 जवान सवार थे। धर्मांतरण और इसका विरोध करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर में धरना प्रदर्शन किया। इसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संभागीय प्रभारी किरण देव, भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरधर गुप्ता और जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल शामिल हुए। इस मौके पर श्री चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने यह कानून लोगों में भय पैदा करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने के लिए लागू किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का आज रायपुर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि प्रदेश प्रभारी आज सुबह 11 बजे राजीव भवन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 महिला सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टिफिन बम, जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बासागुड़ा, गंगालूर और किरंदुल के सीमा क्षेत्र में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना पर दंतेवाड़ा और बीजापुर की डीआरजी, एसटीएफ, महिला कमांडो तथा कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम पीड़िया की ओर सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान इडेनार के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में माओवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने लगी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर 2 महिला सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने कोहका थाना क्षेत्र से करीब 30 किलो वजनी विस्फोटक बरामद किया, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम बाजार नवा गांव में पाइपलाइन के लिए की जा रही खुदाई के दौरान चांदी के मुगल कालीन 65 सिक्के मिले हैं। खुदाई के दौरान मिश्रित धातु की बघनखा नुमा 3 अंगूठियां और मिश्रित धातु के 2 कड़े भी मिले हैं। संस्कृति और पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि ये सिक्के लगभग 1700 से 1800 ईस्वी के बीच के हैं। उन्होंने बताया कि ये सिक्के प्रथम दृष्टया मुगल कालीन शासक अहमद शाह बहादुर के काल में जारी हुए प्रतीत होते हैं, जो कटक टकसाल में बने हैं। सिक्कों में उत्कीर्ण लिपि अरबी फारसी है। डोंगर गांव के अनुविभागीय अधिकारी सुनील नायक ने बताया कि पुरा अवशेषों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्हें रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में रखने की कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पत्राचार्य पाठ्यक्रम परीक्षा और उर्दू अदीब उर्दू माहिर प्रमाण पत्र परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 25 अप्रैल से शुरू होंगी, जो 6 मई तक चलेंगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। केंद्राध्यक्ष द्वारा अवकाश के दिनों में विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी और भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। मदरसा बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान शासन द्वारा यदि कोई अवकाश अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 दिवसीय मुकाबला होगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी कल शाम रायपुर पहुंचे, जहां राजकीय गमछा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के लिए मिलेट्स सूप और मिलेट्स सलाद के साथ साथ छत्तीसगढ़ीय पारंपरिक व्यंजन की व्यवस्था की गई है। राजधानी रायपुर में पहली बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुर्ग जिले के पाटन थाने को राज्य के उत्कृष्ट ग्रामीण थाना का पुरस्कार मिला है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने उत्कृष्ट थाना का प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को प्रदान किया। डॉक्टर पल्लव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी थानों द्वारा वर्ष 2021 में संपादित किए गए कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर दुर्ग जिले के पाटन थाने को उत्कृष्ट ग्रामीण थाना घोषित किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान ठंड कम होने और तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा के आगमन की दिशा में परिवर्तन हो गया है और अब यहां दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 73 नई चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इन अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, मातृ और शिशु अस्पतालों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था द्वारा रायपुर के पास निमोरा स्थित ग्रामीण विकास संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में संभागीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में इनमें दुर्ग संभाग के 106 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाने के अंतर्गत ग्राम टेटड़ी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस विभाग और ग्रामवासियों के सहयोग से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरबा जिले में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह का कल समापन हुआ। इस दौरान यातायात पुलिस और स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया। और सूरजपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ईगल के तहत 101 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर छेड़छाड़, मारपीट, चोरी, आबकारी एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।